तो आज के क्लास में हम लोग डेसिमल वाला एडिशन सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है पहले वो समझना है। एक प्लस होता है, माइनस सीखेंगे, इनटू सीखेंगे, डिवाइड सीखेंगे। ये चार चीज़ आज सीखेंगे, ठीक है। डेसिमल वाला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से पहले एक नंबर समझते हैं। जैसे ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 23 है, इसमें वंस, ये वंस टेंस, अगर यहाँ पे 4 डाल दें, वंस टेंस 100, ठीक है। यहाँ 5 डाल रहे हैं, वंस टेंस 100,000, ये कितना लिखा हुआ है 5423, ठीक है, 5423। अगर इसके पीछे एक पॉइंट लगा दे रहे हैं और 4 लिख दे रहे हैं, तो अब ये बन गया है 5423.4, ठीक है, 5423.4। अब वंस कौन सा है, यही वाला वंस रहेगा, माने वंस चेंज नहीं हो रहा है। पहले जब ये था तब भी वंस यही था, पॉइंट लगने के बाद भी वंस यही रहेगा, 3 ही रहेगा। पॉइंट मान लो 54 लिख दिए, तो ये बन गया है 5423.54, ठीक है। ये 54 नहीं होता, ये 5423.54, ठीक है, ये वंस है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा ऐड सीखते हैं। जैसे यहाँ पे 54 है और प्लस करना है 23, ठीक है, ये दो चीज़ को प्लस करना है। तो क्या करेंगे, 54 पहले लिखते हैं, ठीक है, 54 लिखे, 23 है यहाँ पे, इधर में वंस है 4, इधर में वंस है 3। हम लोग एडिशन में सबसे पहले सीखते हैं, वंस के नीचे वंस रहता है। तो यहाँ पे वंस 4 है और यहाँ पे वंस 3 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ रहेगा और फिर 2 यहाँ रहेगा, इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि 54 लिखे, 2 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखे, ऐसे नहीं होता है। वंस के नीचे वंस होना चाहिए, यही मेन चीज़ है। इसी के कारण सारा आंसर चेंज होता है। जैसे इसको ऐड करेंगे तो 77, ठीक है। अब जैसे ये एक नंबर है 5423.454, इसमें अगर मेरे को 2 ऐड करना है या 23 ऐड करना है, सिर्फ 23 ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5423 लिखे, 0.54 लिख दिए, इतना लिख दिए। इस डिजिट का, इस नंबर का यूनिट वंस या यूनिट, ठीक है, इकाई, तो इकाई है 3, यूनिट है 3, वंस है 3, और इस नंबर का वंस है 3, तो इस 3 के नीचे ये 3 होना चाहिए। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे इधर नहीं लिखेंगे, ये 23 जो है वो यहाँ नहीं लिखेंगे। 23 में ये वाला 23 जब ऐड होगा, इसका वंस यहाँ है तो वंस के नीचे लिखाएगा, तो ये 3 यहाँ लिखाएगा और उसके आगे 2, ठीक है। लिखने का तरीका ही मेन है, ठीक है। अब ये ऐड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 लिख दो, या अगर कन्फ्यूजन है कुछ नहीं है तब भी 0 बैठा दो। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 बैठा दो। पॉइंट है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है इसके नीचे पॉइंट बैठा दो, ठीक है। नहीं बैठाना है कुछ तो पॉइंट हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। 4 लिखे, फिर 5 लिखे, ऐड करके फिर 3 3 6 हुआ, फिर 4 फिर 4 फिर 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं ऐड करना है, ठीक है। यही है ऐड करने का स्टेप, ठीक है। अगर इसका नंबर को हम चेंज करें, ठीक है, ये हुआ आंसर, वंस के नीचे वंस, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करें, अब यहाँ पे 23.3 लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वंस है 3, यहाँ भी वंस है, ये वाला 3, इसको चेंज कर दे रहे हैं, इसको 4 कर दिए, तो इस डिजिट का वंस है 3, ठीक है। तो 3 के नीचे 3 रहेगा, वंस के नीचे वंस रहेगा, यहाँ 3 बैठेगा, यहाँ 2 बैठेगा। अच्छा, 3 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद 4 है, तो यहाँ 4, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, या तो 0 समझ लो या तो छोड़ दो, तो 4 + 0 4, 5 + 4 9.336 4 4 5, ठीक है। इसी तरीके से ऐड होता है, वंस के नीचे वंस होना चाहिए, एकदम सिंपल, ठीक है। जैसे ये हम लोग सीखे एडिशन, अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट, वंस के नीचे ही वंस होगा, ठीक है। इसको यहाँ अगर माइनस करेंगे, ठीक है, ये अगर माइनस करेंगे तो सेम प्रोसेस, 4 में से 0 माइनस होगा, कुछ नहीं 4 आएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 3 में से 3 जाएगा 0,
2 में से 2 जाएगा 0 4 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये आ गया 5400.14। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम है, रूल जो है वो सेम है, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग सीख लिए सबसे पहले। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एक छोटा सा नंबर दे रहे हैं, ठीक है, एक छोटा नंबर ले ले रहे हैं ताकि समझने में भी आसानी हो। जैसे 5.4 इंटू 3, पहले ये 5.4 इंटू 3, तो 5.4 लिखे, मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और 3 लिख दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5.4 है और यहाँ पे 3 है, बस इतना सही चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 3 के टेबल में 4, तो 3 इंटू 4 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, ये आया। बस पॉइंट वाले में क्या करना है, उसको बोलो रुकना है। पॉइंट वाले में क्या करना है, पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे ऐसे, बस यही सिंपल है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एक सेकेंड, तो हम लोग मल्टीप्लाई 1 डिजिट वाला देखें, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो अब चेंज होगा। जैसे एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यूनिट के नीचे यूनिट लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाई में ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 54 है, 54 लिखे, हम 32 ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, और 5.4 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मल पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में पॉइंट वाला चीज़ को समझेंगे। 2 इंटू 4 8, 2 5 जा 10, 3 2 जा 12 और 16, ऐड करेंगे 8 2 7 1, ऐड हो गया। अब पॉइंट नंबर, एक नंबर के आगे पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो टोटल मिला के 2 ऐसा नंबर है जिसके आगे पॉइंट है। यहाँ 1, यहाँ 2, यानी 2 पॉइंट, 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ शांति से 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17.28। तो ये मल्टीप्लाई करने का एक प्रोसेस है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में काउंट करेंगे और उसके बाद बैठा देंगे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट करेंगे डिवाइड। इसमें अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले नॉर्मल डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड का साइन दे दिए, इसको हटा दिए, ठीक है। तो पहले डिवाइड करेंगे, जैसे है क्या 5.4 डिवाइड बाई 3। पहले इसको मैंने थोड़ा सीनियर बच्चे लोग की तरह करते हैं। जब भी डिवाइड रहेगा पॉइंट का, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट अगर हट जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 5.4 है, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए इधर से पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, शो कर रहे हैं बस। तो जब पॉइंट हटाते हैं ऑपोजिट साइड में, अभी ये न्यूमरेटर है, ऊपर है, डिनोमिनेटर साइड में 1 लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट है तो पॉइंट के लिए 1 लिख दिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लिखेंगे। तो मेरे पास आ गया 5.4 डिवाइडेड बाई 10। तो लिखते हैं फिर से 5, अच्छा अब ये पॉइंट हट चुका है तो अब 5.4 नहीं है, अब 54 है। 54 डिवाइडेड बाई 10, अच्छा। और हम लोग बोर्ड मास में पढ़े हैं, नॉर्मल सम्स में सिंप्लीफिकेशन में पढ़े हैं, डिवाइड जो है, अच्छा इस नंबर के आगे ये अभी न्यूमरेटर है, इसके नीचे 1 कभी भी लिख सकते हैं, कोई भी टाइम पे, कोई भी स्टेप में, कोई भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस नंबर के नीचे 1 लिख दिए हैं। डिवीज़न जो होता है वो बाद में जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और नंबर जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये 1 जो है वो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 3 जो है वो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब नॉर्मल हम लोग या तो हम लोग कट कर सकते हैं ऊपर से नीचे, और अगर तुम लोग को कट करने का जानकारी एकदम नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिंपल ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई करेंगे 54, ठीक है, और नीचे में 30। अब तो ये नॉर्मल डिवीज़न हो गया, अब तो ये पॉइंट वाला डिवीज़न नहीं बचा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग नॉर्मल डिवाइड करके सम्स को कर सकते हैं। जैसे 1 बार में 30 होगा, माइनस करेंगे 24 बचेगा,
अब ये वाला नंबर बड़ा छोटा वाला बात हो गया है, ठीक है, डिवाइजर से डिविडेंड छोटा है। अब क्या पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद एक बार अगर पॉइंट लगाते हैं तो कोई एक स्टेप में एक बार 0 लिख सकते हैं और ऐसा 3 बार कर सकते हैं। एक बार 0 लिख दिए, 30 के टेबल में 246 बार में आता है, तो ये ऐसे ही इजीली सॉल्व हो गया। तो ये एक प्रोसेस है जिससे तो 1.6 आ गया आंसर, ठीक है। तो डिवीज़न जब भी डेसिमल डिवीज़न रहेगा तो हम लोग डेसिमल हटा के कर सकते हैं, तब तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी अगर डेसिमल होता 3.6 होता, ठीक है, 3.6 होता तो क्या करते, पॉइंट हटा देते, 10 हो जाता, ठीक है। तो पॉइंट हटा देते, या 3.6 नहीं 36.2 होता, तब क्या करते हैं, वही सिंपल पॉइंट हटा देते, नीचे 10 हो जाता, क्योंकि 0 1 डिजिट है इसलिए 0 और डेसिमल के लिए 1। और अगर कुछ ऐसा होता कि 3.62 ऐसा होता तो डेसिमल के लिए एक 1, डेसिमल हटा दिए, 2 डिजिट है तो 2 0, ठीक है। तो डेसिमल हटाने वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो डिवीज़न आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ हम लोग आज सीखे, ठीक है। उसके बाद अभी जितना भी इसका सम्स होगा ये हम PDF करके भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती से यहाँ 6 नहीं, यहाँ 8 होगा, ठीक है। 8 3 जा 24। जितना भी होमवर्क है सब PDF में करके भेज देंगे।